जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल शहीद ए आजम क्लासेज में। दोस्तों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ने वाले हैं और दोस्तों एकदम मज़ा आ जाएगा क्लास में। आज तो देखिए, क्लास में हम इतना इजी से समझाएंगे आपको किस काव्य के लेखक कौन है, एकदम बिल्कुल आपको हंसते हंसते याद कराएंगे। तो देखिए किस तरह हम आपको याद करवाते हैं और दोस्तों काल भी याद करवाएंगे, जैसे कौन से कवि आधुनिक काल के हैं, रीति काल के हैं, सारा का सारा हम आपको याद करवाएंगे। और देखिए किस प्रकार आपको हंसी भी आएगा और याद भी होगा, ठीक है। और आराम से आपको एग्जाम में 3 से 4 राउंड आपको हम पढ़वाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। काव्यखंड का पहला जो पाठ है वो दोस्तों क्या है? करवक है। क्या है? करवक है। और इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और ये दोस्तों किस काल के कवि हैं? ये भक्ति काल के कवि हैं। अब इसको हम याद कैसे करेंगे कि करवक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखिए करवक है। क्या है? करवक मतलब क्या? करवक यानी बकर बकर मत कर, यानी दोस्तों क्या है, इसका हम ये नहीं बता रहे आपको इसका अर्थ ये होता है, इसको हम आपको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, तरीका। आप ये मत कहिए कि सर इसका मतलब ये नहीं होता है, हम आपको सिर्फ आपको हम याद करवाएंगे, ठीक है। अर्थ मत लीजिएगा, ठीक है। तो करवक मतलब क्या? बकर बकर मत कर, ठीक है। बकर बकर मत कर। अब बकर बकर करने से क्या अपना आपका मालिक समझता है, ज्यादा बकर बकर करता है। अब देखिए देखिए ये देखिए मालिक, ये यानी मालिक जी है ना, मालिक इसको मान लीजिए कि बक यानी कर बक यानी बकर बकर मत कर, अपना आपको मालिक समझता है का। तो यानी क्या हो जाएगा? करवक के लेखक हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। और दोस्तों ये भक्ति काल का है, ठीक है। अब देखिए भक्ति काल में टोटल क्या हुए हैं लेखक? 4 गो लेखक हैं। क्या लेखक हैं? 4 गो लेखक हैं। और चारों को देखिए ऐसा हम आपको ट्रिक बताएंगे कि चारों का आप नहीं भूलिएगा कि किस काल के कवि। देखिए अब हम बताते हैं आपको, पहले आपको चारों करवा देते हैं भक्ति काल के कवि के, और फिर आपको हम ट्रिक बताते हैं। अब देखिए दूसरा है पद। अब पद में देखिए 2 गो पद है, एक है कृष्ण भक्ति, एक है राम भक्ति। तो पद पहले कृष्ण भक्ति है लेते हैं। चलिए पहला पद है कृष्ण भक्ति, इसके लेखक हैं सूरदास। कौन है? सूरदास। अब देखिए कृष्ण भक्ति, अब बताइए भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। कैसे बजाते हैं? एकदम बिल्कुल सुर में, सुर में है सो बांसुरी बजाते हैं, यानी सुर मिला के, सुर ताल मिला के। तो इसलिए है सो पद जो है कृष्ण भक्ति का वो हो जाएगा सूरदास का, ठीक। अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों पद राम भक्ति का है, ठीक है। और इसके लेखक हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। अब देखिए राम भक्ति, ठीक है। अब देखिए राम कथा हो रहा था मेरे घर के बगल में, आपको कहानी छोटा सा सुनाते हैं। मेरे घर के बगल में क्या है? एक राम कथा हो रहा था, ठीक है। यानी रामानंदी का कथा कोई करवा रहे थे, उनके यहाँ भंडारा था। तो क्या हुआ? तुलसी तोड़ करके उसके क्या है भंडारा वाले जो होता है कढ़ाई, उसमें डाल दिया भगवान का राम का नाम लेकर के, ठीक है। काहे बोले काहे डाल दिए? तो ये इसको डालने से शुद्ध होता है, ठीक है। यानी शुद्ध होता है और जिसमें पड़ जाता है मान लीजिए कढ़ाई में, वो है सो भगवान के नाम लेकर अगर तुलसी डाल दिए तो ऐसा कहा जाता है कि वो घटता नहीं है। यानी कितना भी है सो आदमी भक्त लोग खाएंगे कभी घटेगा नहीं, क्योंकि भगवान के नाम ले क्या है उसमें हम तुलसी डाल दी। राम भक्ति यानी ये पद जो है राम भक्ति का, ये हो जाएगा तुलसीदास जी का। अगला दोस्तों है छप्पे, और छप्पे के लेखक है नाभादास। कौन है? नाभादास। आप देखिए अब सामने क्या है? सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा है। और हम छापने के लिए दिए क्या? नया नया बैनर, नया कैलेंडर, नया कार्ड, ये सब छपने के लिए दिए, ठीक है। क्योंकि सामने तो सरस्वती पूजा है, तो हम छपने के लिए दिए क्या? कैलेंडर, बैनर, कोचिंग का बैनर, ठीक है। ये सब छपने के लिए दिए। तो बताइए छपेगा तो कैसा दिखेगा? पुराना दिखेगा? कैसा दिखेगा? बिल्कुल नया दिखेगा। और देखिए नया से हो गए नाभादास जी। तो हम छप्पे जो छपा रहे हैं कैलेंडर, वो बिल्कुल नया छपेगा, ठीक है। तो छप्पे के लेखक हो गए नाभादास। अब चलिए ये चारों का चारों क्या है? भक्ति काल के कवि हैं। तो इसका भाई ट्रिक क्या है? ये तो हम बता दिए कि है सो लेखक का नाम कैसे याद करना है, आपको किस काल के कवि हैं ये भी देखना है। चलिए इसका एकदम आपको इम्पोर्टेंट के एकदम बहुत ही मस्त आपको ट्रिक बताते हैं। इसका ट्रिक है कप छाप। क्या है? कप छाप। कप छाप भैया
क्या हुआ जानते हैं? मेरे है सो पंचायत में पिछला जो इलेक्शन हुआ ना, उसमें एगो है सो वार्ड से खड़ी थी महिला, और उसका छाप क्या था पता है आपको? कप छाप। क्या था? कप छाप था। अब वो जीत भी गई और हमारे वार्ड सदस्य भी बन गई। तो यानी कप छाप, कौन छाप? कप छाप जीती है ना। अब लीजिए कप छाप है, क से करबक, क से करबक, अब प से पद है, छ से छप्पे है, फिर प से पद है। लीजिए ट्रिक। अब बताइए ट्रिक कितना शानदार, कितना जानदार है, कितना शानदार, कितना जानदार है कि भैया कप छाप, कप छाप क्या हुआ? विजयी हो गया। कप छाप तो देख लीजिए, क से करबक, प से पद, छ से छप्पे, फिर प से पद है। तो भैया कप छाप क्या है? ये है आपके भक्ति काल के। कौन है? भक्ति काल के। देखिए यानी करबक के लेखक भी हैं भक्ति काल के, पद के लेखक भक्ति काल के, फिर पद के लेखक भक्ति काल के, छप्पे के लेखक भक्ति काल के। तो भैया लेखक याद हो गया, तो लेखक से हम पकड़ लेंगे कि ये किस काल के हैं, तो ये कप छाप से। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तुमुल कोलाहल कलह में। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, और दोस्तों ये क्या है? आधुनिक काल के। ठीक है। अब देखिए आपको है सो भक्ति काल के कवि का बिल्कुल आसान आपको ट्रिक बताइए, एकदम शानदार जानदार आपको ट्रिक बताए कि क्या है? कप छाप है। अब देखिए रीति काल के बेचारे क्या हैं? वो एक ही कवि है, मात्र भूषणे जी हैं, जो क्या है? रीति रिवाज देखते हुए आपको कविता सुनाएंगे, बाकी कोई कवि नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया आपके रीति काल के। इसके अलावा जो बाकी बच गया ना, सब आधुनिक काल का। इसका कोई ट्रिक फ्रिक नहीं, आपको याद रखना है। 4 गो कप छाप में है, वो तो हो गए भक्ति काल के। एक भूषण जी हैं, वो तो भैया क्या है कि रीति रिवाज देखते हुए कविता कहते हैं। तो चलिए ये हो गए रीति काल के। इसके अलावा जो बच गए बाकी सब आधुनिक काल के। ठीक। अब चलिए इसको याद कैसे करेंगे कि तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। चलिए इसको याद करते हैं ट्रिक से। तुमुल कोलाहल कलह में यानी क्या है? कहता है जब है सो कोलाहल कला हो जाए, यानी घर में आजू बाजू में किसी से कला हो जाए, झंझट झड़प आपसी विवाद किसी प्रकार हो जाए, तो कहता तू मिल, तू मिल। काहे मिल? भाई ये जयशंकर प्रसाद जी हैं लेखक, तो शंकर जी के क्या है? हमारे घर के बगल में शिव चर्चा हुआ है। ठीक है। और शिव चर्चा में क्या है? शंकर भगवान के अब प्रसाद खिलाएंगे ना, तो सारा कलह समाप्त हो जाएगा। यानी कलह को भैया समाप्त करना है तो शंकर भगवान का प्रसाद खाना होगा। सीधी सीधी बात आप समझ जाइए। देखिए नेक्स्ट है कवित, और कवित के लेखक हैं भूषण, और ये किस काल के कवि हैं? ये रीति काल के कवि हैं। ठीक है। तो देखिए इसको आप याद कैसे करेंगे? यानी कवित के लेखक तो भूषण है और ये रीति काल के लेखक, इसको याद कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं कैसे याद करते हैं। ठीक है। अब क्या है, हमारे एक दोस्त हैं और उनका नाम है भूषण। क्या नाम है? भूषण। और हम उनको बोले कि भैया एक कविता सुना दीजिए, हमको एक प्यारा सा कविता सुना दीजिए। अब वो बोलते हैं कि कैसा कविता सुनाए? तो करिए देखिए, कविता सुनाइएगा तो थोड़ा है सो रीति रिवाज को देखते हुए, अल्टर फल्टर कविता नहीं होना चाहिए। ठीक है। कविता होना चाहिए भाई रीति रिवाज को देखते हुए। अल्टर फल्टर तो होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यानी जैसा रीति रिवाज अभी चल रहा है वर्तमान में, वैसा ही आपको कविता सुनाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, हमारे दोस्त का नाम हुआ भूषण, और कविता कहीं सुनाने के लिए तो कविता के लेखक हो गए भूषण। और कैसा कविता सुनाएंगे? तो रीति रिवाज को देखते हुए। इसलिए ये किस काल के कवि हो गए? रीति काल के कवि हो गए। इसके लेखक हो गए तुमुल कोलाहल कलह में, इसके लेखक हो गए जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है पुत्र वियोग। अब पुत्र वियोग के लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? अब देखिए कैसे याद करेंगे। पुत्र वियोग, अगर मान लीजिए किसी का पुत्र क्या वो उससे बिछड़ जाएगा, ठीक है, चाहे जैसे बिछड़े, खो जाए, या अगर आकस्मिक उसका निधन हो जाए, है ना, तो किसी प्रकार क्या हुआ, यानी अगर खो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो पुत्र से वियोग हो जाएगा। अब बताइए जब पुत्र से वियोग होगा तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखिए इतने लेखक में आपको कोई लेखक आपको है सो क्या फीमेल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यानी पुत्र का जो वियोग होगा ना, सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? उसकी माँ को होगा।
तो माँ कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। बाकी बाकी देखिए, बाकी जितने भी लेखक हैं सब के सब क्या है? मेल हैं। फीमेल मात्र एक होगी, सुभद्रा कुमारी चौहाने हैं। तो यानी पुत्र वियोग होगा तो क्या होगा? ये फीमेल का होगा, ज्यादा होगा, यानी एक बेटे को बिछड़ जाने का सबसे जो ज्यादा दुख दर्द होगा वो उसकी माँ का होगा, और जो क्या है? फीमेल है, स्त्री है। तो यानी सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा पुत्र वियोग का लेखक। ठीक, अगला देखिए, अगला है उषा। उषा के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। तो देखिए, आप उषा का शमशेर बहादुर सिंह है तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, उषा कंपनी का बहुत सारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सामान आ रहा है, और उषा कंपनी क्या है? मशीन भी आ रहा है। कौन मशीन? सिलाई मशीन करने वाला मशीन आ रहा है, जैसे हम लोग कपड़ा उपड़ा सीते हैं वो मशीन भी आ रहा है उषा कंपनी का। अब क्या है? वो थोड़ा हैवी क्वालिटी का आता है। उषा क्या है? थोड़ा दाम अच्छा लगता है लेकिन क्वालिटी उसका हैवी रहता है। तो सबसे उठेगा, अच्छा क्वालिटी रहता है, अच्छा लोहा रहता है, सबसे नहीं उठेगा, थोड़ा भारी रहता है, वजनदार रहता है, अच्छा क्वालिटी रहता है। तो भाई उठाएगा कौन? जो बहादुर होगा। जो बहादुर होगा वही तो उठाएगा ना। तो लीजिए, उषा कंपनी के जो क्या है? मशीन को उठाने वाला आगे बहादुर सिंह जी, यानी जो बहादुर होगा वही उठाएगा। तो इसलिए उषा के लेखक हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है जन जन का चेहरा एक। इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अब देखिए, जन जन का चेहरा एक, इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इसको कैसे याद करेंगे? अब देखिए, जन जन का चेहरा एक, यानी जितने भी है ना जनता, जितने भी लोग हैं सबका चेहरा एक ही रंग है। हमको देखिए एक नाक है तो आपका भी एक नाक होगा, कान दो, आपका भी दो आंख, आपका भी, यानी चेहरा क्या है? सबका एक ही। भले कलर अलग हो जाए, कोई गोरा कोई काला, है ना, कहीं या फिर कहिए गोरी या फिर काली, चल सकता है, लेकिन चेहरा एक ही होगा भैया। नाक एक तो एक ही नाक, कान दो दो कान, आंख दो दो, सब सेम सेम। ठीक है, इसलिए कहा गया है जन जन का चेहरा एक। लेकिन यहाँ क्या देखिए, गजानन। आप देखिए गजानन कौन है? गजानन है, किसको बोलते हैं? गणेश जी को। अब बताइए, गणेश जी का चेहरा एक है? हमको देखिए नाक जितना है, आपका नाक जितना है, का गणेश जी का नाक उतने है? उनका बेचारा का नाक तो बड़का है, चुका है। गजानन यानी हाथी का क्या है? गज में होता है हाथी, हाथी का क्या है? सूर उसमें लगा हुआ है, बड़का नाक वाला है ना। तो यानी इनका चेहरा एक नहीं है। गजान है सो जन जन का चेहरा तो एक है, लेकिन गजानन का चेहरा एक नहीं है, इनका तो अलगे है, सबसे बिरले है। इसलिए लेखक हो गए जन जन का चेहरा एक के लेखक हो गए गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट है अधिनायक। अधिनायक के लेखक हैं रघुवीर सहाय। अधिनायक के लेखक कौन हो गए? रघुवीर सहाय। अब इसको कैसे याद करेंगे भैया? चलिए ध्यान दीजिए, इसको भी याद कर लेते हैं ट्रिक से। क्या है? नायक। नायक मैंने क्या होता है? हीरो होता है। आप लोग जानते हैं कि थोड़ा इंग्लिश ज्यादा पकड़ते हैं ना, नायक कहेंगे तो थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा, नायक का होता है। हीरो कह देंगे, हीरोइन, पूरा सेट हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो नायक माने होता है हीरो। क्या होता है? हीरो। अब भैया रघुवीर सहाय हैं, रघुवीर। अब देखिए रघुवीर है, असहाय है, इनको हम क्या है याद करने का ट्रिक बताए हैं, आपको बताते हैं कि रघुवीर है तो इसको ले लीजिए आप कथी? रणवीर। अब की है देखिए, अभी रणवीर है, सो क्या है? रणवीर सिंह बड़ी फेमस हीरो है। ठीक है, रणवीर सिंह बड़ी फेमस हीरो है। अभी देखते करते हैं पद्मावती मूवी में कितना हिला के रख दिए, कितना मूवी चला, गर्दा चला है। तो रणवीर सिंह क्या है? अभी बहुत ही फेमस है। तो है सो यानी नायक जो है अभी सबसे बेटर नायक हमको लग रहे हैं अभी नयका वाला हीरो में, ये रणवीर सिंह ही हमको अच्छा लग रहे हैं, है ना। तो यानी इसलिए नायक जो सबसे बढ़िया है रणवीर सिंह है, तो इसके लेखक हो गए रघुवीर। रणवीर रघुवीर, तो रघुवीर सहाय। ठीक है, तो यानी अधिनायक के लेखक हो गए रघुवीर सहाय। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को यानी क्या है? प्यारा है, नन्हा है और बेटा है, यानी बेटा क्या है? वो नन्हा है और बड़ी प्यारा है, क्यूट है। कहता है इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। आप बताइए, प्यारे नन्हे जब बेटे रहेगा, किसी को लगता है छोटा छोटा बच्चा क्या होता है? कहता है बच्चा बहुत प्यारा है, इसको इधर उधर मत हो, खर्च चाहे जितना हो,
लेकिन इसको क्या है, अच्छा से पढ़ाएंगे, इधर उधर गलत है सुसंगत नहीं पकड़ने देंगे। तो भाई पकड़ने नहीं देंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, शुल्क शुल्क भरना होगा। बच्चा है तो उसको भेजिए कहाँ, प्ले स्कूल में, वहीं उछलेगा कूदलेगा, है ना, झूला झूलेगा, भले है सो क्या हो वहां पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन भेजेंगे प्ले स्कूल में। अगर नाम है प्ले स्कूल यानी खेलने का स्कूल है, तो भैया शुल्क दीजिएगा तब ना स्कूल भेजिएगा। तो इसलिए कहा यानी ये शुक्ल जी है ना, ये शुक्ल को आप है सो शुल्क मान लीजिए। यानी प्यारे नन्हे आपका तो बेटा है, उसको कहाँ भेजेगा, प्ले स्कूल। तो भैया शुल्क दीजिएगा तब तो प्ले स्कूल लगे भेजेगा। तो लीजिए विनोद कुमार शुक्ल हो गए प्यारे नन्हे बेटे को लेखक हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हार जीत। क्या है, हार जीत। देखिए हार जीत है और हार जीत के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। कौन है, अशोक वाजपेयी। चलिए इसको कैसे याद करेंगे कि हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी है। ये बताइए खेल में क्या होता है, या तो हार होगी या फिर जीत होगी। हार जीत तो पक्का है, या तो मानिए दो टीम अगर हम खेल रहे हैं, या हमारी जीत होगी या फिर उसकी जीत होगी, या हमारी हार होगी या फिर उसकी हार, यानी हार जीत फिक्स है, किसी भी टीम को होगा ही। तो भैया हार जीत तो होगा ही, तो क्या कीजिएगा, शोक मनाइएगा। अरे एक तो होते रहता है हार जीत, भाई कहता है ना हो हार में तकरारी हम कौन है रोए हैं। अरे भैया खेल है, खेल में हार जीत होता है, तो रोना नहीं है, शोक नहीं मनाना है। तो नहीं मनाना है तो करना क्या है, अशोक। अशोक मतलब शोक नहीं मनाना है, अशोक। शोक का क्या हो जाएगा, अशोक, क्योंकि खेल में हार जीत तो होते रहता है, इसलिए अशोक। शोक मत मनाइए, शोक के पहले क्या लग गया, अ लग गया, अशोक। शोक नहीं मनाना है क्योंकि हार जीत तो खेल में होता ही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है गांव का घर। क्या है, गांव का घर, और इसके लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति। कौन है, ज्ञानेंद्र पति। आप बताइए गांव का घर है, ठीक है, यानी गांव का कोई घर है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें है सो मान लीजिए गांव का घर देखते होंगे फूस का रहता है, झोपड़ी का रहता है, लेकिन बड़ी डिजाइन बड़ी करामत से रहता है, यानी बहुत ही दिमाग लगा करके, बहुत ज्ञान है ना। पर क्या है, फूस को क्या है, एक एक खर को, एक एक खरही को है ना बढ़िया से सजा सजा के बुनता है, यानी उसमें भी ज्ञान की जरूरत होता है, सब आदमी की बस की बात नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, यानी गांव का घर का हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। और इसका दूसरा टिक एक और देख लीजिए, जैसे गांव का घर अज्ञानेंद्र पति, मतलब क्या, गांव का है सो घर, यानी आपका घर है गांव में, घर है गांव में, और वहां कहा जानते हैं जो मूर्खावु है ना, पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपना ज्ञान ही समझता है। गांव का घर यानी घर तो मेरा गांव में है ना, और वहां पता है क्या होता है, जो मूर्ख है एकदम एक नंबर का मूर्ख लंठ, वो अपना ज्ञानीय समझता है, इसलिए क्या है, गांव का घर का लेखक हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति। तो दोस्तों कैसा लगा ये ट्रिक, हमें आशा और विश्वास कि हमको फुल कॉन्फिडेंस है, 100% कॉन्फिडेंस है कि आपको ये काव्य खंड का पूरा दोस्तों क्या है, लेखक का नाम याद हो गया होगा, और दोस्तों ये रीति काल भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चारों तो आपको बतेबे कि भक्ति काल का चारों हैं, है ना, कब छा, दूसरा क्या है एक है रीति काल का, जो क्या है भूषण जी हैं, जो आपको क्या है रीति रिवाज देखते हुए कविता सुनाते हैं, और उसके अलावा जो बच जाते हैं दोस्तों, वो सब तो आधुनिक काल के हैं। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक बटन तो बनता है, इतना आपको हंसा के पढ़ाए हैं दोस्तों, एक लाइक बटन तो बनता है, लाइक बटन मारिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।